आज इस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जो आई डोंट थिंक कि लोग स्टॉक मार्केट में टच करते हैं। और इस टॉपिक को अगर आप नहीं समझते हो या फिर इस टॉपिक को कंट्रोल नहीं करते हो तो बेसिकली आप ट्रेडर नहीं बन सकते, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स जो इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और अलग अलग टाइप के जो होते हैं उनके केसेस वो भी डिस्कस करेंगे। नाउ इमोशंस आर समथिंग जो कि 99% ऑफ द ट्रेडर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, चाहे वो इक्विटी ट्रेडर हो, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडर हो, चाहे वो फ्यूचर्स ट्रेडर हो, कोई भी ट्रेडिंग कर रहा है। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट के केस में भी अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पाते हो तो आप ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर नहीं बन सकते हो, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको गलत डिसीजन लेने के लिए इंकरेज करता है। जस्ट एक चीज इमेजिन करो, लास्ट टाइम जो भी आपने ट्रेड लिया था और उसमें लॉस हुआ था तो उसके पीछे का रीजन ढूंढने की कोशिश करो। देयर माइट बी चांस कि आपने गलत स्टॉप लॉस लगाया था, देयर माइट बी चांस कि आपने प्रॉफिट गलत सेट किया था, देयर माइट बी चांस कि स्टॉक आपके डायरेक्शन में जाके फिर वापस आ गया, देयर माइट बी चांस कि आपने रिस्क सही से मैनेज नहीं किया था। जो भी केस है उसको आप पिक्चर करो एंड थिंक अबाउट इट कि अगर आपने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस की जगह अपना दिमाग लगा के ट्रेड किया होता तो शायद आप प्रॉफिटेबल होते। ठीक है, कभी भी सोचो, ध्यान दो उस चीज़ पे, उस पर्टिकुलर मोमेंट को रिलीव करने की कोशिश करो एंड ट्रस्ट मी, यू विल फाइंड कि यार ट्रेडिंग या फिर जो भी आपने उस दिन लॉस किया था या फिर ट्रेडिंग में आप जब भी आगे बढ़ने वाले हो, इमोशंस आपको रोक लेते हैं बिकॉज वो आपके कंट्रोल में नहीं है। देयर इज अ सेइंग कि लॉजिक से ज़्यादा एक इंसान इमोशंस पे चलता है। तो अगर आप ट्रेड में इमोशंस को हावी होने दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप किसी काम लायक नहीं रहोगे, आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। बट आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन से इमोशंस हैं जो आपकी ट्रेडिंग को खराब कर सकते हैं और उनको आपको सॉल्व कैसे करना है, उनके लिए क्या रेमेडीज होनी चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। नाउ देयर आर टोटल 5 टाइप ऑफ इमोशंस जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं ट्रेडिंग में। पहला है आपका एंग्जाइटी, ठीक है। दूसरा होता है फोमो, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। तीसरा होता है आपका एंगर, गुस्सा, ठीक है। चौथा है ग्रीड एंड पांचवा है फियर ऑफ लूजिंग। मिसिंग आउट और लूजिंग दोनों अलग चीजें हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपको इन पांचों में से कोई भी इमोशंस अगर आपकी ट्रेडिंग में आते हैं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। और अगर आप इनको कंट्रोल करना सीख गए तो ट्रस्ट में, ना तो आपको किसी कोर्स की जरूरत पड़ेगी, ना तो आपको किसी स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी, आप नॉर्मल प्राइस एक्शन की हेल्प से सपोर्ट एक्शन बना के भी ट्रेडर बन जाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंग्जाइटी। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं कोई साइकोलॉजिकल स्पेशलिस्ट नहीं हूं, बट मुझे इतना पता है कि ये जो इमोशंस मुझे प्रॉब्लम देते थे वो कहीं ना कहीं आपको भी प्रॉब्लम देते होंगे। तो जो इमोशंस मुझे प्रॉब्लम देते थे और जिनको मैंने कैसे सॉल्व किया, वही चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो पहला हमने बात किया एंग्जाइटी की। लेट्स से आप ट्रेड में एंटर करते हो और आपको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, आपको डर लगने लगता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपकी ब्रीदिंग बहुत तेज हो जाती है। तो ये जो एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं वो आई एम श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स को झेलने को मिलती है। लुक, इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है। अगर आपका खुद का पैसा है, हार्ड एंड मनी है, आप उसको मार्केट में लगा रहे हो और देयर इज अ चांस कि वो डूब सकता है। ठीक है, आपका पैसा, आपका हार्ड एंड मनी जिससे आप कनेक्टेड हो, आपने मेहनत करी उसको कमाने के लिए, अगर देयर इज अ चांस कि वो डूब सकता है तो ऑब्वियसली आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, ऑब्वियसली आपको डर लगेगा, ऑब्वियसली आपके सांस थम जाएगी या फिर बहुत तेज चलने लगेगी। ठीक है, इन सब में से कुछ भी हो सकता है। तो इस एंग्जाइटी को हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको अपना रिड्यूस करना पड़ेगा रिस्क। बहुत प्लेन एंड सिंपल है। लेट्स से आपका अगर कैपिटल 1 लाख का है, ठीक है, अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है और उस पर आपने 1000 रुपए का रिस्क ले रखा है, सिर्फ 1000 रुपीज का, ओके। तो अगर आपने ऐसा कुछ कर रखा है तो चाहे मार्केट कहीं भी चला जाए, चाहे मार्केट कैसा भी मूव करे, आपने फिक्स कर लिया कि मेरे को 1000 रुपए से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है और उस पर आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया, उस हिसाब से आपने क्वांटिटी सिलेक्शन कर ली। ठीक है, इन सब पे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हो कि क्वांटिटी सिलेक्शन कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करते हैं, वो सब चीज़ हमने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बट अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपना रिड्यूस करना पड़ेगा रिस्क। दैट इज हाउ यू विल ओवरकम एंग्जाइटी। ठीक है, जैसे मैं बात करता कि अगर आपके 1000 रुपीज का ही लॉस है 1 लाख के कैपिटल पे, तो ऑब्वियसली अगर आपको 1000 रुपए डूब भी जाते हैं, यू वोंट केयर, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि फर्क नहीं पड़ेगा, बट उतना फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके हाथ कांपने लगे, आपकी छाती फूलने लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, एंग्जाइटी नहीं होगी। तो आपको अपना रिस्क रिड्यूस करना है। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, जब भी आपको लगे कि एंग्जाइटी हो रही है या फिर आपको पिछले ट्रेड में अगर एंग्जाइटी हुई थी, तो आपको अपना ट्रेड का जो रिस्क है वो रिड्यूस करना है। जो भी रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक आप फॉलो करते हो उसको फॉलो करो, बट रिस्क को रिड्यूस करो। अब आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पे जिसको हम बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आई डोंट थिंक ये सिर्फ ट्रेडिंग में होता है, आई थिंक ये सबकी लाइफ में होता है। ठीक है, बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत अर्ली स्टेज पे आ जाता है, उनको लगता है कि मैं बहुत कुछ मिस कर रहा हूँ। और आज की डेट में मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे यंगस्टर हैं जो ये चीज़ फील कर रहे हैं।
इवन तो उनके पास टाइम है, बट स्टिल दुनिया जो इतनी तेजी से आगे भाग रही है, उनको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि वो छूट गए या फिर उनसे अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई हैं। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट लाइफ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट मैं ट्रेडिंग के बारे में जरूर बात करूंगा कि आपको फोमो कैसे कम करना है ट्रेडिंग को लेके। थिंक अबाउट इट, ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट आज बंद होने वाला है, ठीक है, कल बंद होने वाला है, परसों बंद होने वाला है, 10 साल बाद बंद होने वाला है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इवन कोविड में भी सब कुछ बंद था, एवरीथिंग वॉज क्लोज्ड, बट स्टॉक मार्केट वॉज स्टिल रनिंग। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, कुछ भी कर रहा था, मार्केट चल रहा था। ठीक, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडिया की इकोनॉमी के साथ मार्केट भी ग्रो करेगा। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर स्टॉक मार्केट कभी बंद नहीं होने वाला है, तो देयर इज अ हाई चांस, आई एम सेइंग देयर इज अ हाई चांस बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्मेशन नहीं देना चाहता आपको, बट हाँ देयर इज अ 100% चांस भी बोल सकते हो आपकी मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटीज डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। आज नहीं मिली कल मिल जाएंगी, कल नहीं मिली परसों मिल जाएंगी। थिंक अबाउट इट लाइक अ मेट्रो, अगर आप दिल्ली में रहते हो, आपने मेट्रो देखा है, तो मेट्रो में एक ही रूट पे जाने वाली कई मेट्रोज आती हैं। लेट्स से आपकी एक मेट्रो छूट गई, ठीक है, अगर आपकी एक मेट्रो छूट जाती है तो आप मेट्रो के पीछे भागते नहीं हो कि जाके पकड़ लेंगे उसको, आप छोड़ते हो उसको, नेक्स्ट मेट्रो का वेट करते हो जो 5 या 10 मिनट बाद आती है, उसमें आराम से बैठते हो और फिर जाते हो। ठीक है, दिल्ली में अगर आप राजीव चौक पे बैठ रहे हो तो आपको आराम से नहीं बैठने को मिलेगा, बट इसलिए आप बोर्ड करते हो मेट्रो को और फिर आगे बढ़ते हो। ठीक है, मेट्रो के पीछे भागते नहीं, जो छूट गई है। तो सेम गोज फॉर स्टॉक मार्केट एज वेल। अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो आपके हाथ से निकल गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आखिरी अपॉर्चुनिटी थी, कभी ऐसा नहीं होता है, वो आपकी अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी एक के बाद एक। आई एम नॉट सेइंग कि आपको हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना भी है, आपको एक अपॉर्चुनिटी देखनी है जहां पे आपका रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज्यादा हो, उसको आपने अगर ग्रैब कर लिया, दैट्स इट। ना इसको करने के लिए सिंपल सा तरीका ये है कि आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। ना भी डेवलप करो तो जिसकी फॉलो कर रहे हो लाइन बाय लाइन फॉलो करो। होता ये कि जब हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात भी करते हैं तो आप क्या करते हो, किसी की स्ट्रैटेजी देखी आपने, उसका इनिशियल पार्ट देखा कि बाई कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, दैट्स इट, खत्म। ठीक, उसके बाद उस स्ट्रैटेजी में क्या करना है, उस स्ट्रैटेजी की इंटीग्रेसीज क्या है, उस स्ट्रैटेजी में क्या क्या चीजें हैं जो आपको दिमाग में रख के ट्रेड करना है, वो आप नहीं देखते हो। तो जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करो तो एक एक चीज लाइन बाय लाइन फॉलो करो, और अगर आपने इसको फॉलो किया तो आपका एक सिस्टम बन जाएगा। जब एक सिस्टम बन गया तो आपने सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है, बाकी की चीजों को नहीं देखना है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप रेलवे स्टेशन में गए, आपको ट्रेन पकड़नी है, ठीक है, आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और आपकी ट्रेन दुरंतो है। ठीक, आपको दुरंतो पकड़ के दिल्ली से मुंबई जाना है, राइट। अब वहां पे आपकी स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको दुरंतो पकड़ना है, आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, आपकी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, करना क्या है, आप जब जाओगे स्टेशन पे तो आप सिर्फ दुरंतो को ही पकड़ोगे, बाकी बहुत ट्रेन आ रही होंगी, जा रही होंगी, कुछ मुंबई भी जा रही होंगी, कुछ दुरंतो से अच्छी भी होंगी, कुछ दुरंतो से बुरी भी होंगी, कुछ दुरंतो से पहले भी पहुंचा रही होंगी, राइट। बट आपने एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, आपकी ट्रेन बुकिंग वहां पे हो रखी है तो आप दुरंतो में ही बैठोगे, दैट्स हाउ यू हैव टू ट्रेड। अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, आपको उस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड मिल रहा है, तो ही आप उस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करोगे। बाकी जो भी स्ट्रैटेजीज या फिर बाकी जो भी ट्रेड्स मिल रहे हैं, आपको उन पे ट्रेड नहीं करना है, एंड दैट्स हाउ यू विल ओवरकम योर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। चलिए अब बात करते हैं इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक इमोशन, जो कि है उसका ग्रीड। हर एक इंसान के अंदर मिलेगा आपको। देयर माइट बी चांस कि कुछ लोगों को एंग्जाइटी ना हो, देयर माइट बी चांस कि कुछ लोगों को फोमो ना हो, लेकिन देयर इज नो चांस कि किसी को ग्रीड ना हो। जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हो, एंड आई एम डैम श्योर कि 99% मार्केट में जो आते हैं वो सिर्फ ग्रीड की वजह से आते हैं, उनको पैसा ज्यादा बनाना इस वजह से आते हैं, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो क्या करने आ रहे हो, ठीक है, पैसा ही कमाओगे ना। अगर नहीं कमाना होता तो आप कुछ और भी कर रहे होते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर थोड़ा ग्रीड होना चाहिए, बट हाँ ये आपको समझना पड़ेगा कि जो ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ ग्रीड है वो कितना होता है। अगर आपका ग्रीड ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप गलत ट्रेड में एंट्री लोगे, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत गलत होंगी और आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आपका ग्रीड बहुत कम हो गया तो आप अच्छे अच्छे ट्रेड्स को भी मिस कर दोगे। तो एक ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ ग्रीड होना चाहिए कि उससे ऊपर आपको जाना नहीं है, उससे नीचे भी नहीं आना आपको। लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट फर्स्ट। तो आई एम श्योर कि ग्रीड सबके अंदर है, उसको हम कैसे ऑप्टिमल लेवल पे लेके आए उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, लेट्स से आपने आज ट्रेड किया, आपने 5000 रुपीज जनरेट किए, कल ट्रेड किया आपने 10,000 जनरेट किए, परसों ट्रेड किया आपने 15 जनरेट किया। ठीक है, ऐसे ऐसे आपका इनकम बढ़ता जा रहा है, आपका जो रिटर्न है जनरेट ज़्यादा होते जा रहा है। ठीक है, पैसे आप बनाते जा रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपने गलत ट्रेड लिया, आपने रिस्की ट्रेड लिया, आपने लालच की वजह से गलत ट्रेड में एंट्री करी और आपका जितना भी पिछले 1-2 हफ्ते का ट्रेड का प्रॉफिट है वो सब वाइप आउट हो गया। तो अगर आप अपने दिमाग में ये बिठा के रखते हो कि यार ग्रीड इज ओके, थोड़ा बहुत है चलेगा, बट आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हमेशा
स्टॉक मार्केट में ये चांस है कि आप पैसे लूज कर सकते हो। देयर इज ऑलवेज अ चांस कि आप पैसे लूज कर सकते हो। तो जब भी आपका लालच ऑप्टिमल लेवल से ऊपर जाने लगे, इस बात को ध्यान में रखो या फिर अपने ट्रेडिंग स्क्रीन सामने लगा लो कि यार मेरे को ऑप्टिमल लेवल से ऊपर का ग्रीन नहीं देखना है। अगर उससे ऊपर जाता है तो अपने दिमाग में ये बिठाओ कि यार मेरे को लॉस भी हो सकता है। अगर लॉस हो गया तो सारा का सारा पैसा गायब। आई एम श्योर कि आप सबने वो स्टोरी सुनी होगी जिसमें एक मुर्गी थी जो सोने के अंडे दिया करती थी। तो उसके मालिक को क्या लगा कि यार एक एक दिन एक एक अंडे निकालने से अच्छा है कि मुर्गी को काटो, सारे अंडे एक साथ निकाल लो। तो अगर आपने ये कोशिश किया कि मुर्गी को काट के या फिर स्टॉक मार्केट में गलत ट्रेड में एंट्री लेके सारा का सारा प्रॉफिट एक दिन में ले लें, तो आपका कुछ नहीं बचेगा, कैपिटल भी वाइप आउट हो जाएगा। तो इस बात को दिमाग में रखो। एंड लुक, ये इमोशंस ऐसे हैं जो आप एक दिन में 2 दिन में खत्म नहीं कर सकते। इट विल टेक टाइम। अगर आप 6 महीने तक लगातार इन चीज़ों को फॉलो करते रहोगे, लगातार इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा के रखोगे, देन आपका माइंड इतना ज़्यादा ट्रेंड होगा कि आपके वो इमोशंस को कंट्रोल कर पाए। अदरवाइज अगर आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर आपको लगता है कि फिर आप इमोशनलेस हो जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ग्रीड की बात हो गई, अब बात करते हैं एंगर की। ठीक है, गुस्से की बात करते हैं। ओके, देखो गुस्सा ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रेड से भी हो, ट्रेड में आपको लॉस हुआ है उस वजह से आपको गुस्सा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा हो जिसकी वजह से आपके अंदर गुस्सा भरा हो। दोनों केसेस में आपको ट्रेड नहीं करना है। प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है। आपकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई, आपके फादर से लड़ाई, आपकी मदर से लड़ाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बॉस आपको सही से बात नहीं करता है या फिर आपकी नौकरी अच्छी नहीं है, कुछ भी हो सकता है जिस वजह से आपके अंदर अगर गुस्सा भरा हुआ है, तो प्लीज़ ट्रेड मत करना। बिकॉज अगर आपने अपना गुस्सा स्टॉक मार्केट पे निकालने की कोशिश की तो बहुत जोर का पड़ेगा और आप वापस नीचे आके ही गिरोगे। गुस्सा खत्म तो नहीं होगा लेकिन आप खत्म हो जाओगे। तो जब भी आपके दिमाग में एंगर हो, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है। अब आते हैं, बात करते हैं कि अगर आपके ट्रेड में लॉस हुआ है, उसका गुस्सा आपके दिमाग में है। ठीक है, आपके अंदर उसका गुस्सा है, तो आपको क्या करना है, उस केस में आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आपके दिमाग में कहीं भी किसी भी चीज़ को लेके गुस्सा है तो आप ट्रेड मत करना, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम फंसोगे, प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। इनफैक्ट मैं आप बता रहा हूँ कि गलत डिसीजन लोगे अगर आपने गुस्से में ट्रेड किया तो। दैट्स इट। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फियर ऑफ लूजिंग मनी। ओके, फियर ऑफ लूजिंग मनी इज वेरी नेचुरल। अगर आपके दिमाग में भी है, आपको भी लगता है ऐसा डर, ये सारे जो इमोशंस है सारे नेचुरल हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी फेस करने को मिल रहा है, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी नेचुरल। सब के सब फेस करते हैं, आप कोई अलग प्रजाति से नहीं हो। ठीक है, तो फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ लूजिंग मनी क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली आप अपना पैसा कमा रहे हो। ठीक है, आपने मेहनत करी उस पैसे के पीछे, उस पैसे से आप कनेक्टेड हो, इमोशनली कनेक्टेड हो, आप मतलब साइकोलॉजिकली कनेक्टेड हो, कनेक्शन है पैसे से। ठीक है, तो आप अपना पैसा डूबते हुए नहीं देख सकते हो, तो ऑब्वियसली ये डर होगा आपके अंदर। तभी हम कहते हैं कि अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो शायद आप एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे। पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर डायरेक्टली उठ के अगर आपका लाइव मार्केट में आ जाए तो वहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो जो फियर ऑफ लूजिंग मनी है उसने आज तक कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया। ओके, अगर आप लाइव मार्केट में असली पैसे से ट्रेड करोगे तो जो फियर ऑफ लूजिंग मनी है ये आप एक्सपीरियंस करोगे और विथ टाइम आप ओवरकम कर सकते हो। बट पेपर ट्रेडिंग में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, एंड दैट्स वाई पेपर ट्रेडिंग आपको कभी भी ट्रेडर नहीं बना सकता है। पेपर ट्रेडिंग पे आप स्ट्रैटेजीज अपनी चेक कर सकते हो, बट ट्रेडर अगर आपको बनना है तो आपको लाइव ट्रेडिंग में ही आना पड़ेगा। नाउ फियर ऑफ लूजिंग मनी वाला जो आपका एक इमोशन है उसको कंट्रोल करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपको प्रोबेबिलिटीज में सोचना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब भी स्टॉक मार्केट में आप एंट्री करो, आप अपने दिमाग में बिठा के रखो कि पहली चीज़ तो आपको हमेशा प्रॉफिट नहीं होगा। देयर इज नो चांस कि आप डेली बेसिस पे प्रॉफिट करो। 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं एक महीने में, 22 के 22 दिन आप प्रॉफिट करो, इस बात का कोई चांस नहीं है, इस बात का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, आपको लॉस लेना पड़ेगा। देयर इज नो डिनाइंग अबाउट इट, आपको लॉस लेना पड़ेगा। ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है मार्केट में, चाहे आप कितने भी बड़े ट्रेडर की बात कर लो, चाहे आप इंस्टीट्यूशंस की बात कर लो, जो लॉस नहीं लेते हैं। तीसरा, आपके प्रॉफिट्स लॉसेस से बड़े होनी चाहिए। आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आप जो भी प्रॉफिट कर रहे हो, आप हमेशा ये कोशिश करोगे कि लॉस से बड़ा रहे। अगर लॉस से छोटे आपके प्रॉफिट हो रहे हैं तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। चौथा, आपका लॉस फिक्स होना चाहिए। अगर आपका लॉस फिक्स नहीं है तो आप ये जो थर्ड पॉइंट है उसको कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे कि आपके प्रॉफिट्स आपके लॉसेस से बड़े हों, नहीं हो पाएगा। तो आपको लॉस हमेशा अपना फिक्स रखना है। लेट से अगर आपको ये पता है, ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको पता है कि आपका इस ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज का लॉस हो सकता है,
वो आप रिस्क मैनेजमेंट से, स्टॉप लॉस से, क्वांटिटी सिलेक्शन से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ट्रेड में एंट्री करने से पहले ही पता है कि इस ट्रेड में मैं सिर्फ इतने रुपीस का लॉस ले सकता हूं, दैट इज 1000 रुपीज, लेट्स अज्यूम कि 1000 रुपीज है, ठीक। अब बताओ कि अगर आपको पहले से ही पता है कि मैं हार सकता हूं इतना, तो डर कहां, तो डर क्या रहेगा, ठीक है। आपको इतना पता है कि आप कितना खो सकते हो, अब आपको फोकस करना है कि आप कितना पा सकते हो। तो अगर आपने ये चीज फिक्स रख ली कि आपको लॉस जो है बिल्कुल एग्जैक्ट रुपीस तक आपका फिक्स है, तो आपको ये फियर ऑफ लूजिंग मनी से छुटकारा मिल जाएगा। ये फियर ऑफ लूजिंग मनी तब आता है जब आपको पता ही नहीं होता है कि आपका लॉस कितना हो सकता है। अब यार अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, आपका 1 लाख का कैपिटल है, आपने क्या किया कि सारा मतलब 15-20 लॉट लेके बैठ गए आप ऑप्शन बाइंग में, तो ऑब्वियसली अगर आपको गलती से भी मार्केट ने आपके डायरेक्शन के अपोजिट एक बड़ी मूव दे दी, तो आपका पूरा कैपिटल खत्म। तो इस केस में अगर साक्षात ब्रह्मा जी आ जाए, उनको भी डर लगेगा, क्योंकि उनको नहीं पता है कि क्या हो सकता है मार्केट में, किसी को नहीं पता कि मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने जितनी भी जमा पूंजी कर रखी है, सबकी सब उठा के आप अगर झोंक दोगे आग में, तो डर तो लगेगा ही ना। फिक्स करो उसको। अगर आपने 1 लाख के कैपिटल पे 1000 रुपीज का रिस्क फिक्स कर दिया और फिर ट्रेड में एंटर कर रहे हो, तो आपको पता है कि इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा मेरा, खत्म फियर ऑफ लूजिंग। ये 5 इमोशंस ऐसे हैं जिनको अगर आपने कंट्रोल कर लिया, एंड आई एम नॉट सेइंग कि वीडियो देखने के बाद आप कर लोगे, बट अगर आपने कोशिश की तो शायद इसके अलावा आपको कोई और ट्रिक मिल जाए जिससे आप अपनी हेल्प कर पाओ और ट्रेडिंग को इंप्रूव कर पाओ। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर जो मैं आपको मोटिवेशन दूं, ठीक। ये जो भी इमोशंस मैंने फेस किए थे और उनको कैसे सही किया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या गलती की थी, मैं उस गलती को सुधारा कैसे, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देयर माइट बी ए चांस कि आपके पास कोई अदर ट्रिक हो, तो आप कमेंट बताओ कि इस पर्टिकुलर इमोशन को आपने इस ट्रिक से सॉल्व किया, एंग्जाइटी को आपने कैसे सॉल्व किया, फियर ऑफ लूजिंग को आपने कैसे सॉल्व किया, फोमो को आपने कैसे सॉल्व किया। कमेंट बॉक्स में बताओ, शायद और लोगों की भी हेल्प हो जाए। मैं यहाँ पे आपकी हेल्प कर रहा हूँ, यही काम आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो दूसरों की हेल्प करके। हो सकता हूँ मेरे ट्रिक्स आपके ऊपर काम ना करें, हो सकता हूँ मेरे ट्रिक्स तीसरे बंदे पे काम ना करें, लेकिन हो सकता है जो आपने फेस किया है, आपके ट्रिक्स उस तीसरे बंदे पे काम करते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इस पॉइंट को समझो, और जो भी आपने सीखा है कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा, वहाँ पे आपको कोई कॉल नहीं दी जाएगी, पहले क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे अगर उसको ज्वाइन करते हो तो डेली बेसिस पे हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। वहाँ डिस्कशन ग्रुप भी है, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप बिगिनर नहीं हो, इंटरमीडिएट हो, तो आप अपने जैसे लोगों के साथ डिस्कशन कर सकते हो। एक कम्युनिटी है जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स इट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।